तकरीबन 4 से 5 हज़ार घरानों पर मुश्तमिल आबादी है जो इस वक्त पानी के अंदर गिरी हुई है। घरों के अंदर 3-3, 4-4 फुट पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये पूरा जो सिस्टम है वो किस तरह से मफलूज हो चुका हुआ है। बारिश का एक पानी जिसकी वजह से बंद टूटता है, उसके नतीजे में ये सारा मामला बनता है। बिजली वगैरह नहीं आ रही, तीसरा दिन है बिजली नहीं आ रही। यहाँ पे किसी का कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ? सारे 2 बच्चे डूब गए हैं। ये जो बांध है ना, मेन बांध ये नहीं है ही नहीं। जैसे पानी ऊपर आया उसका बांध होता तो वो अंदर रहता। 100 कीड़े मकोड़े इसके अंदर है, घरों में सांप जा रहे हैं, वो निकालते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। हालिया बारिशों के बाद लाहौर के जो गिरदो नवाह के इलाके हैं उनके अंदर पानी जो है वो घुस चुका हुआ है। उसका सिलसिला ये है कि बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर यहाँ पर जो एक नाला है उसका बंद टूटने से जो इर्द गिर्द की आबादियाँ थी वो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूब चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो आबादियाँ हैं वहाँ पर बताया जा रहा है कि 9-9 फुट तक पानी पहुँच चुका हुआ है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर मौजूद रिहायशी हैं उनको बेहद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। यहाँ पे कैंप भी लगाए गए हैं मिली मरकजी मुस्लिम लीग है उनकी जानिब से, और इसके अलावा यहाँ पर हुकूमती इदारे भी मौजूद हैं, रेस्क्यू 1122 भी मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी नाले के पानी के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहाव इस वक्त बताया जा रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये कितनी आबादी है, पीछे कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? जी, ये राना टाउन के साथ मुल्का आबादी है पठान कॉलोनी। ये तकरीबन 4 से 5 हज़ार घरानों पर मुश्तमिल आबादी है जो इस वक्त पानी के अंदर गिरी हुई है, और घरों के अंदर 3-3, 4-4 फुट पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता 3 दिनों से ये पानी के अंदर गिरे हुए हैं, और 2 दिन से तो हमने यहाँ पर कश्ती की सर्विस शुरू की हुई है। कल भी हमने सैकड़ों लोगों को जो ना वो रेस्क्यू करके बाहर लेकर आए हैं। और फिर लोग जब 3 दिन हो गए हैं, बिजली बंद है, पानी का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है जो पीने वाला पानी है, और उसके साथ फिर जो ना 3 दिन से लोग भूख का शिकार हैं। जब घरों में पानी है तो फिर खाने पकाना जो ना ये एक मुश्किल मरहला है। तो इस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पका पकाया खाना बनाकर इसी कश्ती के जरिए उन लोगों तक जो ना वो पहुँचा रहे हैं। तो ये बेसिकली पीछे नाला डेक है जिसके बंद मुख्तलिफ जगहों से टूटे हैं, और वो फिर ये एक नाला बेड़ बनता है, ये भी उसके अंदर शामिल होते हैं। तो इस तरीके से ये बरसाती नाले हैं, और ज़्यादा बारिशें होने की वजह से ये ओवरफ्लो हुए हैं, बंद टूटे हैं। जो नाकस इंतजामात थे कि ये बंदों को जो ना उनकी कोई मरम्मत नहीं की गई, उनको मजबूत नहीं किया गया, और आज ये सूरत हाल है कि 5 से 6 हज़ार आबादी का ये इलाका इस वक्त पानी में गिरा हुआ है। अच्छा सर, आबादी कितनी है टोटल? अगर हम इसके अलावा कौन कौन से टाउन के साथ, राना टाउन तो ये लगता है, उसके साथ आगे आबादियां कौन कौन सी मौजूद हैं? जी, ये आगे जो ना ये जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये रेलवे लाइन से परली तरफ ये पठान कॉलोनी है। ये एक बहुत बड़ी आबादी है। इसी के साथ आगे आप ये ऐसे गार्डन चले जाएं, वहाँ भी पानी है। मारूफ होटल, पिंड होटल है, वो भी है। और इसके साथ मुल्क का बहुत सारे गाँव हैं कि जो है आगे रचना टाउन की तरफ पानी जो ना वो जा चुका है। तो ये लाहौर के इर्द गिर्द शादरा के साथ साथ के सारे इलाके इस वक्त जो ना वो पानी के अंदर गिर चुके हैं। अच्छा, ये टोटल कितने किलोमीटर का अहाता बनता है? अगर हम रचना टाउन से लेके राना टाउन के जो इलाके हैं उनकी बात करें कि यहाँ पर कितनी कसीर तादाद में जो लोग हैं वो फंस चुके हुए हैं? जी, ये मेरा ख्याल 3 से 4 किलोमीटर का जो मरबा यहाँ पर इसको स्क्वायर एरिया लगाएंगे तो ये है जो इस वक्त ये लाहौर का, और इससे पीछे नारंग मंडी के देहात वो ज़ेरे आब हैं, मरीदके के देहात ज़ेरे आब हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया जो है ना वो तहसील मरीदके कह लें और तहसील फिरोज़वाला, ये दोनों तहसीलें इस वक्त जो ना वो सैलाब से शदीद मुतासर हैं। नाज़रीन, सूरत हाल इतनी गंभीर बन चुकी है कि यहाँ पर जितने भी आवाम रिहाइश पजीर हैं उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये मानसून के पहले से पहले की बारिशों के नतीजे में एक नाला जिसका बंद टूटा और उसका पानी शादरा के इर्द गिर्द राना टाउन और रचना टाउन का जितना भी इलाका है उसके करीब आबादियाँ हैं, वहाँ पर ये लोग फंस चुके हुए हैं। आबादी मुकम्मल तौर पर जहाँ पर लोड शेडिंग भी है, वहाँ पर लोगों को मसाइल भी हैं, खाना पीना मुश्किल हो गया है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर जो लोग बीमार हैं उनके लिए दवाइयाँ मुश्किल हो गई हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं
कि किस तरह फैमिलीज को लेके जाया जा रहा है आबादियों से निकाल कर। अच्छा सर, एमरजेंसी की सूरत में किस तरह से पता चलता है कि यहाँ पर अब एमरजेंसी बन चुकी है? कोई नुमाइंदे आपके वहाँ पर मौजूद है? जी, ये बिल्कुल जीटी रोड के साथ हमारा कैंप लगा हुआ है और मुसलसल हमारा आना जाना है। तो ये लोग ये पुल के ऊपर भी आ जाते हैं और टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, जिन लोगों ने सोलर लगाए हुए हैं अपने घरों के अंदर, तो वो उससे अपने मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, उससे मालूमात भी मिल जाती हैं। और मुसलसल चूँकि कश्ती के ज़रिए आना जाना हमारा मुसलसल जो लगा हुआ है, रात 11 बजे तक भी हमारी ये कश्ती काम करती रही है। तो इस तरीके से मुसलसल जो ना वो राब्ते के अंदर है, मुसलसल खाना पहुँचाया जा रहा है। नाज़रीन, ये सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरह से आबादी की जानिब से ये खुद ही बंद बनाया गया है और उसके अलावा ये बंद भी किसी टाइम भी टूट सकता है। वहीं पर ये रेलवे लाइन गुजरती है जिसकी नीचे तक आप देख सकते हैं कि कितना बुलंद सतह पर पानी की इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। वहीं पर मैं नाज़रीन आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि यहाँ पर रहने वाले सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो नौजवान हैं वो अपनी मदद आपके तहत पर यहाँ पर अपना काम करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। ये पहली बारिश हुई है मानसून की, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल बना दी गई है। अच्छा, ये अब हम नीचे यहाँ से गुजर रहे हैं नाज़रीन, अब कोशिश है कि कैमरा भी नीचे करना पड़ेगा और ये दिखाएं कि ये यहाँ तक सतह आ चुकी है। ये कितने फीट है सर यहाँ पे, ये जो नीचे? इस वक्त यहाँ पर पानी जो है 8 से 9 फुट तक जो ना वो पानी है, जो ये पुल के नीचे से हमें होकर जो ना वो गुजरना पड़ रहा है। ये देखें नाज़रीन, जो सूरत हाल आपके सामने है और ये हम इस वक्त रेल की पटरी के नीचे से गुजरे हैं। ये आबादी पूरी मुकम्मल तौर पर सर डूब चुकी हुई है, ये जितना भी इलाका है। जी, ये बिल्कुल डूब चुका है और घरों के बाहर कहीं पर 5 फुट, कहीं पर 10-10 फुट तक भी कई जगहों पर इलाकों में पानी है और घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। लोगों ने कुछ अपने घर के अफराद वहां से निकाल के रिश्तेदारों के पास भेज दिए हैं। होना तो ये चाहिए था कि इतनी बड़ी आबादी है तो इनको बाहर रखने के कोई पहले से इंतजाम कर लिए जाते, लेकिन ऐसे कोई इंतजाम देखने को यहाँ पर हमें नहीं मिले। नाज़रीन, यहाँ से मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि वो फैमिली या ये पूरा जो सिस्टम है वो किस तरह से मफलूज हो चुका हुआ है। सिर्फ ये है कि बारिश का एक पानी जिसकी वजह से बंद टूटता है, उसके नतीजे में ये सारा मामला बनता है और जो अवामुन नास है वो इस वक्त उनका जितना भी निज़ामी ज़िंदगी है वो मफलूज हो चुका हुआ है। जिसने भी जाना है यहाँ से निकलना है उसको इमदादी कार्रवाइयों के बाद ही निकाला जाता है। वो सामने देख सकते हैं कि एक खातून अपने बच्चे के साथ उस घर के अंदर मौजूद है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो सामने आपको घर नजर आ रहा है जिसके 3 से 4 अफराद बाहर अपनी मदद आपके तहत कोई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए भी निकले हैं और बाहर इशारा कर रहे हैं। वो इशारा किया जा रहा है जी उनकी तरफ से कि वहाँ तो उधर हम जा सकते हैं। हम जा सकते हैं। ये भाई उधर कश्ती ले जी। चलें जी, वो जब भी ये कश्ती है वो समझते हैं कि कोई खाने की, क्योंकि इस वक्त खाने का भी वक्त है, तो इंशाल्लाह अभी हमारी दूसरी कश्ती जो है वो अभी, पहले हमने सुबह नाश्ता दिया है तो दूसरी कश्ती अब दोपहर का वक्त हो गया तो इंशाल्लाह दोपहर का खाना इन तक इंशाल्लाह पहुंचाया जाए। मुझे बताएं कि यहाँ पर जो बंदे बैठे हैं घरों के अंदर मौजूद हैं उन तक साजो सामान पहुंचाने का क्या सिलसिला है और क्या कोई लाइफ जैकेट्स उनको दी गई हैं? ऐसी कोई इस तरह की सूरत हाल बनी है? नहीं जी, लाइफ जैकेट्स तो कहीं से कोई फ्राहम नहीं की गई। बाकी जो खाने के हवाले से हम पका पकाया खाना मुसलसल 2 दिन से जो ना वो इन तक जो ना वो पहुंचा रहे हैं और इन तक पहुंचाने के बाद यही कश्ती का जरिया है कि कश्ती के ऊपर ही रखकर जो ना वो खाने तक पहुंचाया जाता है और जिन लोगों ने बाहर निकलना भी होता है उनको वहाँ से रेस्क्यू करके हम बाहर जो ना वो पहुंचाया भी जा रहा है। सही हो गया जी। नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने है कि ये तकरीबन यहाँ पर जो आबादी है वो मुकम्मल सारी ही डूब चुकी है। किस तरह से यहाँ पर सूरत हाल बन चुकी हुई है। तो अब सर वहाँ आगे तक नहीं जाएगी, यहाँ तक जाएगी, पानी कम है वहाँ तक।